प्रश्नावली 7.3 के में 5 क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। बढ़िया से थोड़ा सा पढ़िए, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में 100% श्योर है क्वेश्चन आएंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से आएगा और उससे भी कम हो सकता है कि एक आए, लेकिन एक तो क्लियर है कि आएगा। ये चैप्टर ऐसा है, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आपका क्लियर होना चाहिए, एनसीईआरटी आपको आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। ये अनाउंसमेंट है यूपी बोर्ड का, उत्तर प्रदेश सरकार का, ठीक है ना। तो उसकी बेसिस पे हम आपको पढ़ाई करना है टारगेट बना के, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है 7.3 का, साइन एक्स है इंटू साइन 2x है इंटू साइन 3x है, ठीक है भाई। इसको लगाना है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला लगेगा, उसी फार्मूले का यूज करके हमको आपको लगाना है 2 sin इंटू साइन बी का। cos a प्लस 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, है ना। 2 sin a इंटू cos b का फार्मूला होता है, पता है क्या होता है, बताओ भाई। 2 sin a इंटू cos b का, 2 sin a इंटू cos b का फार्मूला हाँ ठीक है, मतलब ये फार्मूला होता है, समझ रहे हैं ना। फार्मूला याद रखिएगा। और जैसे मान लीजिए 2 sin इंटू साइन बी का फार्मूला आपको निकालना, मान लीजिए आपको सपोज दैट फार्मूला नहीं आता, ठीक है। cos a माइनस बी का फार्मूला लगाइए, होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। ये होता है कि नहीं होता, ये फार्मूला तो याद है, नहीं याद है, याद है ना। cos a माइनस बी का फार्मूला यही होता है। अब हमको ये काम करना है कि दोनों तरफ साइन a साइन b ऐड कर देना है, क्योंकि 2 sin a इंटू साइन b का फार्मूला हमको बनाना है। तो साइन a साइन b इधर प्लस करोगे तो 2 sin a इंटू साइन b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए इधर भी अगर इसमें प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ये किसका फार्मूला हो जाएगा। जैसे देखो cos a माइनस बी इज इक्वल ऑफ cos, इसको इधर ला लीजिए, cos a इंटू cos b, तब ज्यादा समझ में आएगा। और इस तरफ जोड़ दीजिए sin a इंटू साइन b, जोड़ दीजिए, इधर हो जाएगा 2 sin a इंटू साइन। बात समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। यह फार्मूला हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस, माइनस जब कॉमन ले लोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये किसका फार्मूला बनेगा, cos a प्लस बी का। किसका बनेगा भैया, cos a प्लस बी। ये फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो निकालना सीख लिया आप लोग। इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, दोनों तरफ साइन ए साइन बी ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इधर हमको 2 sin a इंटू साइन बी लाना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो 2 sin a इंटू साइन बी हो जाएगा। इधर जो है साइन ए प्लस साइन बी इधर भी ऐड कर दिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा। साइन ए माइनस मतलब cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन बी, किसका फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, cos a प्लस बी का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, cos a प्लस बी। तो समझ गए सब लोग ना, आप समझे भाई, आप गलत कहाँ बता रहे थे, समझ गए ना। मतलब cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी आप बता रहे थे ना, ऐसा नहीं होता। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, समझ गए कि नहीं, समझे ना। ये फार्मूला हो गया। अब आपको हमको क्या करना है, इसमें लगाना है, वो यूज करना है फार्मूला। साइन 3x पहले लिख लेता हूं मैं, और उसके बाद साइन x लिख लेता हूं मैं, इनटू में साइन 2x लिख लेता हूं, dx कर देता हूं, 1/2 कर देता हूं से गुड़ा, या 2 से गुड़ा, मतलब 2 से भाग 2 से गुड़ा कर देता हूं। 2 sin इंटू साइन b का फार्मूला लगा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x, समझ रहे हैं सब लोग, इंटू cos, क्या हो जाएगा cos माइनस cos a प्लस बी, तो 4x हो जाएगा ना,
भाई 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है, साइन 2x हो जाएगा, dx हो गया 1/2, इसको इधर गुणा करवा दिया जाए भाई, तो ये आपका साइन 2x भाई मल्टीप्लाई तो ये दोनों में होगा ना, cos 2x माइनस cos 4x इंटू साइन 2x बना भाई एक फार्मूला फिर से, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, फिर इसमें 2 से गुणा करवा देते हैं और 2 से भाग करवा देते हैं, तो 2 से भाग हो गया, 2 से गुणा हो गया, दोनों में होगा तो 1/4 ये साइन 4x हो जाएगा। समझ जा रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं नहीं भाई, 2 sin a इंटू कॉस बी, साइन 2a का फार्मूला है, a के स्थान पे क्या पुटअप किया गया है, इसमें 2x है तो 2 2 4 हो जाएगा, है ना। अब 1/4 का गुणा इसमें भी होना है, तो माइनस 1/4 और इसमें क्या हो जाएगा 2 sin 2x इंटू कॉस 4x। समझ गए ना। अब देखो आगे देखो, टू साइन एन टू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला याद करिए भाई, सबको फार्मूला याद करना है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता भाई, ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग, यही फार्मूला होता है, ठीक है। बस आगे देखा जाए, इसका समाकलन तो आप जान रहे हैं ना, 1/8 cos 4x हो जाएगा माइनस में ना, साइन 4x का जब 4x को t मानोगे तो 1/4 dt आएगा कि नहीं आएगा, तो 1/4 बाहर कर लेंगे ना, समझ रहे हो ना सब लोग, और साइन cos 4x हो जाएगा माइनस, इसको भी रहने दो इसे, समझ रहे हैं ना, 4 4 जा 16 हो जाएगा, हाँ जैसे 1/4 तो ये है ही, 1/4 ये आएगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब इसका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6x है ना भैया, अच्छा फिर उसके बाद ये माइनस तो पहले है ही, तो चिन्ह इसका भी बदल जाएगा। एक काम आपको करके दिखा दें, यही एक स्टेप में बता दें, समझ जाओगे, जैसे 2x में -4x है, घटाओगे तो -2x आएगा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ प्लस साइन 2x डी, ठीक है, 1/4 यहाँ भी गुणा होगा इसका, ठीक है, तो यहाँ -1/16 cos 4x -1, इसका क्या हो जाएगा 1/6 माइनस होता है ना cos 6x, ठीक है। आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, 6x को t मान के आपका अवकलन करना है, तो 6x को t मानेंगे, तो जैसे 6x को t मान रहे हैं तो इसका अवकलन 6dx बराबर dt आ जाएगा, है ना, dx के स्थान पे 1/6 dt लिखा जा सकता है ना, जहां पर dx है वहां पर क्या लिख सकते हैं 1/6 dt लिख सकते हैं, तो 1/6 यहाँ dt आपको लिखना है, ठीक है, तो 1/6 वही मैंने पहले कर दिया है, ठीक है ना। और आप इसके पहले पढ़े भी हैं, और अगर आपको दिक्कत होती है तो उसमें वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आप लोग शुरू के जो पढ़े हैं कंफर्म हो जाएगा आपको, समझ रहे हैं ना, जैसे उसमें बताया गया है कि कैसे मान के लगाना है, इसमें भी बता रहे हैं आपको, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन 2x का क्या हो जाता है -1/2 इंटू 1/4 लिख देंगे, और क्या हो जाएगा ये cos 4x सॉरी 2x है ना, प्लस c हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम साल लिख लेते हैं, प्लस वाला पहले लिख लेता हूं ना,
6 चौको कितना हो जाएगा 1/24 cos 6x हो जाएगा, है ना, माइनस 1/16 cos 4x हो जाएगा, है ना, 1/8 cos 2x हो गया ना, यही आ रहा है। ठीक है, कॉमन भी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, इसमें जो भी करना चाहे कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? आ रहा है आंसर? 1/4 कॉमन ले लीजिए अगर कॉमन आप लेना चाहे। कॉमन आप देखो, आंसर सीट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, आंसर सीट से मतलब नहीं भाई। 1/4 उनकी मर्जी है, कॉमन ले लिए तो 1/4 आप भी चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 6 cos 6x हो जाएगा और 1/4 cos 4x हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 1/2 cos 2x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। समझ गए सब लोग ना?